नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक विशेष प्रेरणा संदेश है उन लोगों के लिए जो अपने अटल विश्वास के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हों। चलिए हम प्रेरणादायक सुंदर कथा पुनर्गठन का अध्ययन करते हैं, जहां राजाओं ने अपनी ताजों को छोड़कर परमेश्वर की सत्यता को चुना। मार्टिन लूथर ने वॉर्म्स की सभा में दृढ़ता से खड़े होने के बाद पुनर्जागरण तेजी से जर्मनी में फैल गया, क्योंकि लोग अपनी भाषा में बाइबल पढ़ रहे थे, जो लूथर के पुराने और नए नियमों के अनुवाद का धन्यवाद है। 1526 में एक और राष्ट्रीय सभा, स्पायर्स की डाइट के रूप में जानी जाती है, ने धर्म के मामलों में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी। इससे उन लोगों को स्वागत की सुविधा मिली जिन्हें उनके धार्मिक विश्वासों का अनुसरण करने के लिए बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी थी। दुख की बात है, हालांकि शांति लंबे समय तक नहीं बनी। सिर्फ 3 साल बाद रोम से दबाव में आकर युवा जर्मन सम्राट चार्ल्स पांचवें ने दूसरी सभा को स्पायर्स शहर में बुलाया। राजाओं और अन्य महानों को बुलाया गया, जिनका उद्देश्य था पुनर्जागरण की धर्म विरोधी बात को दबाना। पुनर्जागरण का समर्थन करने वालों को अपने विचारों को साझा करने से रोक दिया गया, यहाँ तक कि उनके अपने घरों में भी। फिर भी कुछ राजकुमार चुप रहने से इनकार कर दिए। हम ग्रेट कंट्रोवर्सी में पढ़ते हैं कि स्पायर्स के लोग ईश्वर के वचन की प्यास रखते थे और प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोग सैक्सनी इलेक्टर के चैपल में आयोजित सेवाओं में भाग लेते थे। इस दूसरे संगठन में जो स्पायर्स में हुआ, वे लोग जो रोम की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित कर रहे थे, उन्होंने मांग की कि जर्मनी का पूरा फिर से पोप के अधीन हो जाए। लेकिन प्रिंस जो सुधारणा को ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि उन्हें 3 साल पहले प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की जाए। अंत में रोम के प्रतिनिधियों द्वारा एक समझौता प्रस्तावित किया गया, जहां पुनर्गठन स्थापित नहीं हुआ था, वहां रोमी सभ्यता के प्रति निष्ठा को कठोरता से प्रवर्तित किया जाएगा। उन राज्यों में जहां विद्रोह के खतरे के बिना अनुकरण नहीं किया जाएगा, लोगों को अपने धर्म का अनुसरण करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें बाइबल की पाठशाला करने या रोम के शिक्षाओं के खिलाफ कुछ भी कहने से मना किया जाएगा। साथ ही पुनर्गठन के नए प्रवर्तनियों को सख्ती से मना किया गया। इस 100 कहे समझौते ने राजाओं के लिए एक वास्तविक दुविधा प्रस्तुत की। वे अपनी प्रतिष्ठित स्थिति, धन और मान सुरक्षित रख सकते थे, लेकिन उन्हें अपने बाइबल पर आधारित विश्वासों को साझा करने और सुधार के प्रतिष्ठान को बदलने की अनुमति नहीं थी। वे क्या करेंगे? संयुक्त रूप से परामर्श करने के बाद जर्मनी के लगभग आधे राजकुमारों ने निर्णय लिया कि वे पुनर्गठन के साथ सहमत होंगे। हमें इस आदेश को खारिज करना चाहिए, उन्होंने घोषणा की, जानते हुए कि यह उनके लिए सब कुछ खो सकता है, यहाँ तक कि उनकी जानें भी। बाइबल को उठाते हुए उन्होंने साहसपूर्वक घोषणा की, यह पवित्र पुस्तक एक ईसाई के लिए सभी आवश्यक चीज़ों में सरल है और अंधकार दूर करता है। हम ईश्वर की कृपा के साथ निर्धारित हैं कि हम केवल पवित्र और अनन्य प्रचार को बनाए रखेंगे, जैसा कि यह पुरानी और नई शास्त्रों की बाइबली ग्रंथों में समाहित है। यह शब्द ही सत्य है। यह सभी सिद्धांतों और सभी जीवन के निश्चित नियम है और हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है या भ्रमित कर सकता है। एक गहरा प्रभाव पड़ा। सभी को विरोधी राजाओं की साहसिकता से प्रभावित किया गया, और यहाँ ही स्पायर्स जर्मनी में था, जहाँ पुनर्गठन के अनुयायियों को पहली बार प्रोटेस्टेंट कहा गया था। अगले साल जर्मन सम्राट ने ऑग्सबर्ग शहर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई और प्रोटेस्टेंट नेताओं को एक बार फिर से भूमिका निभाने के लिए सबसे उच्च शासकों के सामने आवाहित किया गया। इस समय के दौरान ही मार्टिन लूथर ने शक्तिशाली भजन एक शक्तिशाली किला हमारा परमेश्वर है लिखा था। सुधारकों के हृदय को बहुत मजबूती मिली जब वे ऑग्सबर्ग जाने के लिए यात्रा करते समय यह गाने गाते थे, एक शक्तिशाली किला हमारा परमेश्वर है,
एक अच्छा बांध हमेशा नहीं टूटता है। हमारा सहायक वही है, मानव बुराइयों के बाढ़ में विजयी होता है। इस महत्वपूर्ण सभा की तैयारी में प्रोटेस्टेंट राजाओं ने तय किया कि उनके विचारों का एक बयान लिखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक बिंदु को शास्त्रों के साथ समर्थन के साक्ष्य दिए जाएंगे। यह बयान ऑग्सबर्ग संविधान के रूप में जाना जाता है, लूथर, मेलांथॉन और उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया था। बादशाह चार्ल्स पांचवें के सामने प्रकट होने का समय आया। जब वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, राज्य के निर्वाचक और अन्य राजाओं के द्वारा घिरे हुए प्रोटेस्टेंट राजाओं ने प्रकट होकर अपना विश्वास प्रकट किया। यह एक महान दिन था जब रिफॉर्मेशन के लिए बाइबल की सत्यता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। अधिक जर्मन राजाओं को सुधारी हुई धर्म की ओर जीता गया और स्वयं सम्राट ने इसके बावजूद स्वीकार किया कि प्रोटेस्टेंट कथन सत्य है, हालांकि वह खुद इसे स्वीकार नहीं करता। बाद में ऑग्सबर्ग संविधान को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और यह यूरोप में फैलाया गया। इसे आने वाली पीढ़ियों में लाखों लोगों द्वारा उनके धर्म के अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और इसने बाद में आने वाले अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के विश्वासों पर प्रभाव डाला है। हमें कहा जाता है, परमेश्वर के विश्वासपात्र सेवक अकेले मेहनत नहीं कर रहे थे, जबकि प्रधानताओं और शक्तियों और उच्च स्थानों में दुष्ट आत्माएं उनके खिलाफ गठबंधन कर रही थीं, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और प्रार्थना के गुप्त स्थान से आई शक्ति ने महान पुनर्गठन में दुनिया को हिला दिया। आप इस प्रेरणादायक कहानी को और भी अधिक पढ़ सकते हैं शानदार पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी में, जो निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है thegreatcontroversyproject.org पर। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को खारिज करने या विकृत करने के प्रयासों के बावजूद वह अभी भी स्थित है। हम यशायाह अध्याय 40 और श्लोक 8 में उस महान पाठ में पढ़ते हैं, घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सदा के लिए बना रहता है। बाइबल का संदेश स्पष्ट है और हमें यह आश्वासन है कि प्रार्थना पुनर्जागरण के दिनों की तरह ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें और हम प्रार्थना के माध्यम से स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में प्रवेश करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देने के लिए जो जर्मनी के राजकुमारों को बाइबल की सत्यता के लिए दृढ़ता, समझ और साहस प्रदान किया। इन प्रोटेस्टेंटों के लिए धन्यवाद, इन व्यक्तियों के लिए जो मनुष्यों के शब्दों के बजाय स्वर्ग के शब्द को स्वीकार करते हैं। अब प्रभु, हमें शक्ति दें कि हम ईश्वर के शब्द के लिए दृढ़ता से खड़े रहे, उसे बदलने या उलटने नहीं दें जो वह नहीं कहता है। हमें उसे वही कहने के लिए प्रचार करने में मदद करें, पवित्र शब्द को वैसा ही पढ़ने में और आपके शब्द में वाद, प्रोत्साहन और निर्देश को स्वीकार करने में। आपकी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन।